नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों का ये जो रचना संसार है, इसमें आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बाबा साहेब की कालजयी रचना बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। हमने देखा पिछली कड़ी में कैसे राजकुमार सिद्धार्थ जो परिव्राजक बने और परिव्राजक बनने के बाद अब वे तपश्चर्या के मार्ग का परीक्षण कर रहे हैं, और इस परीक्षण करने की प्रक्रिया में वे पहुंचे हैं गया। गया के पास उर्वेला, और उर्वेला के पास निरंजना नदी के तट पर एक आश्रम है। उस आश्रम के इर्द गिर्द अब उनकी तपश्चर्या का ये परीक्षण चल रहा है, और इसमें उन्होंने भोजन की अपनी मात्रा को जिस तरह से सीमित किया, उस भोजन की मात्रा की सीमितता को हमने पिछली कड़ी में देखा। आज समझते हैं कि जब ये जंगल में रह रहे हैं तो जंगल में इन्होंने कपड़े किस तरह के रखे। परिव्राजक सिद्धार्थ तो परिव्राजक के वस्त्र धारण कर निकले थे, लेकिन अब उनके कपड़े किस तरह के हैं देखिएगा कि उसके कपड़े या तो सन के बने थे। सन ये भी जंगल में झाड़ों के पेड़ों की साल से मिलते हैं। उसके कपड़े या तो सन से बने थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के। जो कूड़े कचरे में जो पड़े रहते हैं कपड़े, बिल्कुल खराब गंदे कपड़े, वो जो चिथड़े हैं, उन चिथड़ों को इकट्ठा करके उन्होंने अपने शरीर को, अपने तन को ढांकने के लिए कोई कपड़ा बना लिया था। उनको आपस में जोड़कर चिथड़ों के कपड़े, या फिर पेड़ की छाल के, पेड़ की जो छाल है ये भी उनका कपड़ा हुआ करती थी, या फिर आधी या पूरी मृग छाल, या फिर घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के कपड़े वो पहना करते थे। घास के या फिर छाल की लकड़ी के, या फिर आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के और उल्लू के परों के। अगर उल्लू के पर कहीं दिख जाए, या फिर आदमियों के या पशुओं के जो बाल है, उन बालों को इकट्ठा करके जो कुछ किया जा सकता है, ऐसे कपड़े उन्होंने पहने। अब देखिए कि भाई अपने आप को यातनाएं देना है, अपने आप को प्रकृति के बहुत नजदीक लेकर जाना है, तो किस किस तरह की बात और किस किस तरह का काम उस वक्त तपश्चर्या के मार्ग का परीक्षण करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ कर रहे हैं। ये वो जो कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अब से पहले जो लोग तपश्चर्या के मार्ग पर चले हैं, कई ऋषि उस समय तपश्चर्या के मार्ग का अवलंब किया करते थे, और इससे मनुष्य को मुक्ति मिलती है, यह उनकी धारणा थी। परिव्राजक सिद्धार्थ इसका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा करने से किसी तरह की मुक्ति मिलती है। ये परीक्षण उनका आगे बढ़ रहा है। देखिए, वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उगाड़ता था। अब कल्पना कीजिएगा कितनी यातनाएं होगी वो, कि दाढ़ी के और सिर के बाल नोच नोच कर निकालना। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था, तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। पालथी मारकर बैठे, और पालथी मारकर बैठे बैठे ही आगे की ओर चलना, उठकर खड़ा नहीं होना, और बिल्कुल सीधा खड़े हो, सीधा बैठ जाना पालथी मारकर। इस तरह से तथा भी और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। उसकी जो तपश्चर्या है, वो तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। ये वास्तव में किसी अति की प्रैक्टिस है।
अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरती रही। शरीर को बिल्कुल न धोना, इतनी मैल की परत शरीर पर बनती चली गई और जो बाद में अपने आप गिरी। आप कल्पना कीजिए कि ये किस तरह की प्रैक्टिसिंग होगी, ये किस तरह का आचरण होगा और ये तपश्चर्या के मार्ग का कैसा कड़ा परीक्षण होगा। और इसलिए यह कहा जाता है कि जो लोग जिन चीजों को जानते नहीं हैं वो उस पर आक्षेप धरते हैं, लेकिन यहां सिद्धार्थ गौतम की प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी पर आक्षेप धरने की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने स्वयं इसका परीक्षण करना चाहा और परीक्षण करने के लिए स्वयं ही तपश्चर्या के क्षेत्र में उतर गए और उसका परीक्षण कर रहे हैं। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता, यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग ये मान के चलते थे कि वो जो घना जंगल है उस जंगल में एक पागल रहता है, यानी कि लोग परिव्राजक सिद्धार्थ को पागल समझने लगे क्योंकि परिस्थितियां ही वैसी थी। वह इतना घनघोर जंगल और उस जंगल में वो अकेले इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लोग ये कहने लगे कि भाई वहां कोई पागल रहता है और वहां उस जंगल में प्रवेश करने का साहस कोई नहीं कर सकता। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती है तो कृष्ण पक्ष के दिनों में भी रात को वह खुले में रहता और दिन के समय घुप अंधेरे में। जब ठंड का मौसम होता है, शीत ऋतु जब होती है, तो आप देखते हैं, हम सब देखते हैं, सबका अनुभव है कि इसमें रात में बड़ी ठंड होती है। ठंड के दिनों में रातें ठंडी हो जाती है। तो ये जो ठंडी रातें हैं, इन ठंडी रातों में वह बाहर रहता था, मतलब अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं रखता था, वो बाहर रहता था। और जब दिन का समय होता था, जब लोग ठंड के मौसम में दिन भर ये कोशिश करते हैं कि वे कहीं धूप में चले आए, क्योंकि जाड़े की धूप का आनंद ही कुछ लोगों के लिए बड़ा अलग होता है। लेकिन यहां परिव्राजक सिद्धार्थ की बात दूसरी है। वे दोपहर की जो धूप है, जाड़े की जो धूप है दोपहर की, उस वक्त वो घुप अंधेरे में चला जाता था, मतलब जहां बिल्कुल कहीं से धूप नहीं आती, वहां चला जाता था। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो वो दिन में सूर्य के नीचे रहता और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में चला जाता। देखिए कि ये किस तरह की तपस्या है कि जब जाड़े का मौसम चला गया और उसके बाद गर्मी का मौसम आया, तो गर्मी के मौसम में जब तेज चिलचिलाती धूप होती है, उस तेज और चिलचिलाती धूप में वो दिन भर बाहर रहता, और रात के समय जब धूप नहीं होती, और तब आम तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई गर्मी के दिनों में जरा शाम के वक्त, रात के वक्त बाहर खुले में बैठना चाहिए, खुले में रहना चाहिए। तब परिव्राजक सिद्धार्थ किसी अंधेरी जगह में चले जाता था, यानी कि जहां सब तरफ से जगह घिरी हुई है पेड़ पौधों से, और जहां हवा बिल्कुल नहीं जाती, और जहां घुप अंधेरा है, ऐसी जगह में।
और इस तरह से तपश्चर्या के परीक्षण का ये कार्य सिद्धार्थ गौतम करते रहे। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। तपश्चर्या का यह भी एक रूप देखिएगा कि स्मशान में जाकर वहां जो मुर्दों की हड्डियां हैं, उन हड्डियों की तकिया बनाकर उस पर सिर रखकर वो सोता, लेटे रहता। और इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा, बाद में एक ही सरसों का दाना और बाद में एक ही चावल का दाना। अब उन्होंने अपनी भोजन की मात्रा को कम 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 करते हुए उसे मात्र एक दाने पर ले आए, सिर्फ एक दाना खाकर जीने लगे। जब वह दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। जाहिर सी बात है, अगर भोजन ही नहीं रहेगा तो शरीर तो क्षीण होना ही होना है। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ अपनी पीठ को जा लगता, और यदि वो अपनी पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को जा लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नजदीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण ही हुआ है। उन्होंने इतना कम आहार लिया, इतना थोड़ा आहार, एक दाना, मतलब ये क्या बात हो गई। तो एक दाना खाकर वो जीने लगे। अब ये आहार इतना कम हो गया कि अब उनका शरीर उनको जवाब देने लगा। वो अपने पेट को स्पर्श करते तो वो पीठ को जा लगता। ऐसे लगता कि मानो पेट और पीठ दोनों एक ही है। कभी अपने पीठ की ओर स्पर्श करते तो होता यह था कि पेट सामने आकर लग जाता था। और इस तरह परिव्राजक सिद्धार्थ अपने इस तपश्चर्या के परीक्षण के कार्य को करते रहे। अब आगे की बात आपको बताएंगे अगली कड़ी में, जब हम इसी कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कालजयी रचना संसार को आप तक पहुंचाने का यह प्रोग्राम बुद्ध एंड इस धम्मा का यह हिंदी अनुवाद, यहां इस कड़ी में रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म।